अभी तक हमने कौन कौन सी फॉर्म पढ़ी है? दो, रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ी है और पोलर फॉर्म पढ़ी है, ठीक है। अभी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? यूलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी तक हम कैसे लिखते थे z को? अच्छा, किसकी यूलर फॉर्म? कॉम्प्लेक्स नंबर की। अभी तक हम z को कैसे लिखते आए थे? x प्लस आई वाई। या z को कैसे लिखते थे? जरा जल्दी से बोलो। मॉड z कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहां आर्गुमेंट दिखता नहीं था, यहां पर x और y कोऑर्डिनेट दिखते थे, और यहां क्या दिखता था? मॉडुलस दिखता था और आर्गुमेंट दिखता था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यूलर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? यूलर फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें आप z को क्या लिखते हो? z को लिखते हो मॉड z e की पावर आई थीटा। मतलब यहां से सारी चीजें समझ लो, ये क्या चीज है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड व्हाट अबाउट दिस? इट इज आर्गुमेंट। अभी हम आर्गुमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट के पीछे नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। आपको पढ़ाया था ना आर्गुमेंट और जर्नल वैल्यू ऑफ थीटा, पढ़ाया था ना पहले। आर्गुमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट पढ़ाया था ना। एक्स से नापेंगे, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेम ही होते हैं दोनों, लेकिन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफरेंट होते हैं। 12। अभी आप इसको समझिए कि हम बेसिकली यूलर फॉर्म ये वाली फॉर्म होती है। बात क्लियर है? ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको क्या लिखना है? उसका आंसर लिखना है। क्या लिखना है? उसका आंसर लिखना है। ध्यान से देखो। कन्वर्ट इनटू यूलर फॉर्म। किस में कन्वर्ट करना है? यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ भाई, पहला है आई, पहला है आई, पहला आई नहीं लिखते, पहला है 2। क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है? एक बात क्लियर कर देता हूं, क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान से देखना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो कितने होते हैं? एक तो मिक्स्ड होते हैं, इसके अंदर बेसिकली रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। एक क्या होते हैं? अरे बोलो। एक तो मिक्स्ड होंगे, एक कैसे होंगे? प्योरली रियल होंगे। कैसे होंगे? प्योरली रियल होंगे, ठीक है। एक क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी होंगे। प्योरली रियल का मतलब सिर्फ रियल पार्ट होगा इसके अंदर, और प्योरली इमेजिनरी का मतलब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होगा। अच्छा, ये मिक्स्ड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्योरली रियल नंबर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और प्योरली इमेजिनरी नंबर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। बात समझ में आ रही है? तो ये 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 + 0i लिख सकते हैं। अच्छा, जरा जल्दी से बताओ इसकी यूलर फॉर्म क्या होगी? मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका? मैग्नीट्यूड 2 आएगा। कहां पर लाई कर रहा है ये? है ना, रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है। क्या लिखें? e की पावर i × 0। बोलो, ठीक है। यही फॉर्म बन गई। आर्गुमेंट कितना है इसका? 0। बोलो भाई, e की पावर 0 = 1, तो 2 ही आ जाएगा वापस। ओके, चलो भाई दूसरा बताओ। अगर लिखा i का आर्गुमेंट 1, i का आर्गुमेंट 1, e की पावर i π/2। बात समझ में आई? ओके। नाउ -i
माइनस आई का आर्गुमेंट 1, माइनस आई का आर्गुमेंट भी 1। भाई माइनस आई कहां पे पड़ा हुआ है? माइनस आई यानी यहां पर पड़ा हुआ है। बात समझ में? तो ये है माइनस आई, इसके नीचे -2i, -3i माइनस, तो इसका आर्गुमेंट कितना है? ये कितना है? 1। मैग्नीट्यूड तो 1 है ना? समझ में आ रहा है तुम्हारे या नहीं? ओके। e की पावर i, वो कितना भैया एंगल बताओ उसका? है ये वाला एंगल ऐसे लेंगे, क्या लेंगे? -π/2। तो i -π/2। बात समझ में आई? ठीक है, यहां माइनस नहीं लगा देना, ठीक है, याद रख लेना यूलर फॉर्म में यहां माइनस नहीं आएगा। हाँ वो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रहा हो कहीं से तो बात अलग है, लेकिन उसकी वैल्यू में यहां माइनस नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि कभी भी मॉडुलस नेगेटिव नहीं होता। बात समझ में आई? तो यूलर फॉर्म में नेगेटिव नहीं नजर आएगा तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी जो नेगेटिविटी है उसका जो क्वाड्रेंट है वो कहां से पता लगेगा? यहां से पता लगेगा। बात समझ में आ रही है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म से पता, जो एक्सपोनेंट पर चीजें लगी हुई हैं उसका क्वाड्रेंट, वो उसका क्वाड्रेंट बताएंगी। ये बेचारा क्वाड्रेंट नहीं बता पाएगा। क्लियर हो रही है? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई चौथा लिखते हैं, और कुछ लिख रहेगा इसमें -3i। चलो भाई -3i, इसके बारे में बताओ कुछ। इसका आर्गुमेंट कितना है? ओ सॉरी, इसका मॉडुलस कितना है? 3 e की पावर एंगल निकालना है। एंगल कौन से एक्सिस पर है? ये -i एक्सिस पर है, -i नीचे है, -y एक्सिस पर है। एंगल कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा i माइनस, ये i -π/2 नहीं है, i इंटू -π/2 है। i एक्चुअली में किसी से मल्टीप्लाई नहीं होता, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, लगा हुआ है साथ में, कोफिशिएंट है वो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ओके चलो भाई पांचवा खेल लेते हैं। -6 को कैसे लिखेंगे? -6 कहां पर है? -6 कहां पर है? देखो यहां पर। एंगल कितना है? पाई। एंगल कितना है? पाई। आर्गुमेंट कितना है? पाई। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 6 e की पावर i पाई। माइनस आएगा? माइनस नहीं आएगा। पाई अपने आप में क्या बता रहा है? पाई अपने आप में ये बता रहा है कि आर्गुमेंट जो है वो कैसा है? रियल एक्सिस। आर्गुमेंट ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस पर, इसीलिए यहां पर आई है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ओके चलो कुछ और आगे के काम करेंगे। आई से फिर से शुरुआत करते हैं। आई के बारे में क्या बताया? आई की वैल्यू किसके बराबर होती है? हाँ, आई इज इक्वल टू 1 e की पावर i π/2। क्या बात समझ में आ रही है? आई की वैल्यू इसके बराबर होती है ना? ये एक बात हो गई। ये क्या हो गई? एक बात। इसकी जनरल वैल्यू लिखेंगे, याद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल वैल्यू ऑफ आई की जनरल वैल्यू, आई की जब भी जनरल वैल्यू आएगा आर्गुमेंट में आप क्या करोगे? 2n π जोड़ते चले जाओगे। आर्गुमेंट में आप क्या करेंगे? 2n π हमेशा जोड़ के लिखेंगे। तो जनरल वैल्यू ऑफ आई किसके बराबर हो जाएगा? i इज इक्वल टू e रेज टू द पावर i π/2 प्लस 2n π। बात समझ में आ रही है? वेयर दिस n इज इक्वल टू 0 1 2 3। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। 2n π का मतलब, 2n π का मतलब क्या है भाई? i की वैल्यू यहां पर खड़ी है, दिस इज i। तो आर्गुमेंट कितना है? π/2।
है ना, लेकिन कहीं व्हील था उसका रोटेशन हो रहा है, क्या हुआ, एक बार और घूम कर आ गया, तो कितना जोड़ दूं इसके अंदर, 2 पाई जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, 2 इंटू 1 पाई जोड़ दूं, एक बार और घूम कर आ गया, तो क्या करूंगा अब मैं, पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 पाई जोड़ दूंगा, एक बार और घूम कर आ गया, तो पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू 3 पाई, n बार घूम कर आ गया तो क्या करूंगा मैं, पाई बाई 2 प्लस 2 n पाई। तो जनरल वैल्यू का मतलब ये होता है, भाई समझ में आ रही है बात या नहीं, है ना, जनरल वैल्यू का मतलब होता है। अच्छा चलो अब दूसरी कहानी करते हैं, i की पावर i, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनको याद करना जरूरी है, इनको फट से तुम लोग याद कर लेना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। i की पावर i, अब ये जो नीचे वाला i है ना बेस पर, इसकी वैल्यू लिखो जैसे यहां पे लिखी है, बस और कुछ नहीं करना। क्या लिखोगे, i e रेज़ टू दी पावर i पाई बाई 2 की पावर i, बात समझ में आती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, यहां पर क्या हो जाएगा, e रेज़ टू दी पावर माइनस पाई बाई 2, e रेज़ टू दी पावर माइनस पाई बाई 2। क्या बात समझ में आई, e रेज़ टू दी पावर माइनस पाई बाई 2। अच्छा मुझे जरा जल्दी से एक बात और ये बता दो कि ये रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो सॉरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर तो हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हम कह ही रहे हैं। इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कैसा है और रियल पार्ट कैसा है, इसके पास सिर्फ रियल पार्ट है, इसके पास इमेजिनरी पार्ट है क्या, इसके पास इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो ये i रेज़ टू द पावर i, इसके पास क्या चीज नहीं है, इसके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है। जब इसको कैलकुलेटर में रख के कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, 0.207, याद कर लेना ये 879, इसको कैलकुलेटर में करेंगे और ये प्लस के साथ आएगी, बात समझ में, ये कैसे आएगी, प्लस के साथ आएगी। ओके, अब यहीं पर जनरल वैल्यू ऑफ i रेज़ टू द पावर i, इसकी जनरल वैल्यू निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, जनरल वैल्यू निकालनी है। तो भैया जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा जल्दी से बताओ। हाँ ये जो i लिखा था ना ये वाला, इसकी जनरल वैल्यू लिखो आप, यहां पे लिखा ना जनरल वैल्यू, है ना। तो i रेज़ टू द पावर i इज इक्वल टू, ये जो पहला i है ना इसकी जनरल वैल्यू लिखो आप। तो ये इसकी जनरल वैल्यू क्या होती है, जरा जल्दी से बताओ, e की पावर i पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, और इसकी वैल्यू इसकी पावर i। क्या बात समझ में आती है ना, किसके बराबर हो जाएगा, i से मल्टीप्लाई होकर -1, तो e की पावर माइनस पाई बाई 2 प्लस 2n पाई इज द जनरल वैल्यू ऑफ i की पावर i। देखो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं घर पे जाके रिवाइज करना जरूर कई बार, और याद कर लेना, ये हमेशा के लिए है, ताकि जब कल को बात करी जाए तो तुम ये ना हो कि भाई ये हमें याद नहीं है या देखना पड़ रहा है, देखने वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। अब जो पढ़ाया जा रहा है उसको याद करते चलो, याद करते चलो। बात समझ में आई, सफ़र बड़ा लंबा है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास बाद में टाइम नहीं मिलने वाला है कि हम बैक मतलब ये कि पीछे मुड़ के देखें। समझ में आया ना, ओके। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, चलो जो आम क्वेश्चन किताबों के अंदर दे रखे हैं फिलहाल वो क्वेश्चन लेते हैं। नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो में देख लेना, लेकिन देखते चलो हाथ के हाथ बस।
क्वेश्चन है इफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, आगे का मिटा दूं। और ये चलता चला जा रहा है कहां तक, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज इक्वल टू 1। ये किसके बराबर दे रखा है हमें, 1 के बराबर दे रखा है। हमको निकालना क्या है, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना वैल्यू निकालने वाले, ये यहीं पे हमें जो है वो डिसाइड करना होता है कि कौन सी फॉर्म को हम लें, कौन सी फॉर्म को लें। पहली निगाह में तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल लगने लगता है हमें, है ना। कभी कभी ऐसा होगा आई नजर ही नहीं आएगा और ट्रिग्नोमेट्री का सवाल होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल होगा। आई नजर ही नहीं आ रहा, ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है वो, ऐसा होगा बहुत बार। भैया ये बता दो ये क्या दिख रहा है, हाँ सिस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये भाई सिस ही तो लिखा हुआ है ना। तो इस पहले वाले को मैं क्या लिख दूं जरा जल्दी से बताओ, e की पावर। अब सिस को मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर आई थीटा। ये क्या चीज है बेटा, आई, शाबाश। तीसरा वाला क्या लिखा हुआ है, आई इंटू 3 थीटा, और ये मल्टीप्लाई होते होते कहां तक पहुंच गया बेटा, e की पावर आई एंड थीटा। और किसके बराबर है ये, 1 के बराबर है। अरे बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। ये बेटा जिस दिन मैं e को अकेला उठाऊंगा और i को यहां पर लिखूंगा तो ये क्या बनेगा जरा जल्दी से बताओ, थीटा प्लस 2 थीटा, और ये चलता चला जाएगा कहां तक जाएगा, एन थीटा। और ये है किसके बराबर, 1 के बराबर है। अच्छा 1 को मैं और एलोबोरेट करके लिख दूं, क्योंकि यहां तो e नजर आ रहा है, यहां 1 नजर आ रहा है। e की पावर i इंटू 0, बोलो बात समझ में आ रही है। यानी ये सारे थीटा का सम कितना है, 0। अच्छा ये कौन सी सीरीज है, अभी पढ़ी है 3 महीने पहले हम लोगों ने, अर्थमेटिक। एपी नहीं है ये, एपी है या नहीं, है ना। चारों दिशाओं में दिमाग का दही कर देगा ये मैथमेटिक्स, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। ये एपी है या नहीं, ये सम ऑफ एन थीटा है या नहीं, सम ऑफ एन थीटा। पहली टर्म बोलो थीटा, डिफरेंस बोलो थीटा। कितनी टर्म्स है ना, एन टर्म्स है या नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, n बाई 2a, ओ ये ही लिख रहा हूं, 2 थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू थीटा, ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू व्हाट, e की पावर i डॉट 0, है ना। तो अब तो मुझे, क्योंकि n की वैल्यू, अब तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको इक्वेट करा दूं इज्जत के साथ। बोलो समझ में आ रही है बात या नहीं। n बाई 2 इंटू 2 थीटा प्लस n माइनस 1 टाइम्स थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब यहीं पर तुम्हारे शॉर्ट लगना है, ध्यान से समझ लेना। एक्चुअली में 0 को मैं बहुत इज्जत के साथ क्या लिख सकता हूं, 2n थीटा जोड़ सकता हूं इसके अंदर में, 0 प्लस 2n थीटा, वेयर n इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू n। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। 0 के आगे मैंने 2n लगा दिया, ये यहां पर भी लगा दो ताकि तुम्हें याद रहे, 0 प्लस 2n थीटा।
ओ सॉरी पाई लगाएंगे यहां पर, थीटा क्यों लगाएंगे, 0 + 2n पाई। बात समझ में आ रही है, 0 + 2n पाई। ठीक है, क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? ओके, क्या n से n काट दूं, n से n काट दिया, थीटा को बाहर ले लेता हूं, 2 + n - 1 = ये 2 यहां पर पहुंचाया तो क्या मिल गया, 4 पाई मिल गया। अच्छा ये तो इसको काट देगा, तो थीटा इंटू कितना हो गया, 1 + n हो गया = 4 पाई। ठीक है, अब क्या करूं, 1 + n = 4 पाई अपॉन थीटा हो गया। जिस दिन मैं 1 इधर से हटाऊंगा तो थीटा निकालना है मुझे तो क्या निकालना है, थीटा निकालना है, मैं तो उल्टा निकाल रहा हूं, थीटा = 4 पाई अपॉन 1 + n, मैं n निकालने लग गया था, तो आंसर ये आ गया। अब समझ में आ गई बात, नोट कर लो। अब देखो दिमाग में ये बात तुम्हारे आ जानी चाहिए कि 0 को हम बार बार क्या लिख सकते हैं, +2n पाई, उसके अंदर जोड़िए, 1 रोटेशन 2 रोटेशन, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, एंगल वही रहेगा। नोट करो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + i tan alpha अपॉन 1 - i tan alpha, इसकी पावर है 2n, इसकी पावर क्या दे रखी है, 2n, इसमें से माइनस किया है हमने 1 + i tan 2n alpha अपॉन 1 - i tan 2n alpha। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। जरा ध्यान से देखना, 1 + i tan अल्फा लिखा हुआ है, tan अल्फा लिखा हुआ है, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा लिख दूं, वन - i, इसको भी sin अल्फा अपॉन cos अल्फा लिख दूं, कोई परेशानी? पावर कितनी है इसकी, -1 + i tan 2 अल्फा लिखा हुआ है, sin 2n अल्फा अपॉन cos 2n अल्फा लिख दूं, अपॉन 1 माइनस लिखा, नीचे माइनस है, ठीक है, -i sin 2n अल्फा अपॉन cos 2n अल्फा लिखा हुआ है। इसको ध्यान से अगर देखोगे तो ये तुम्हारा बन चुका है cos अल्फा + i sin अल्फा अपॉन cos अल्फा - i sin अल्फा की पावर कितनी, 2n माइनस, ये कितना है बेटा, cos 2n अल्फा + i sin 2n अल्फा अपॉन cos 2n अल्फा - i sin 2n अल्फा। क्या बात समझ में आ रही है भैया? यहां का cos अल्फा कहां चला गया, वो इससे कैंसिल हो गया, यहां का cos 2n अल्फा कहां चला गया, इससे कैंसिल हो गया। ये क्या नजर आने लग गया, cos अल्फा + i sin अल्फा क्या नजर आ गया, e की पावर i अल्फा, e की पावर i अल्फा, ये क्या चीज है, e की पावर i माइनस अल्फा। नहीं आ रही बात समझ, क्या है ये, e की पावर i अल्फा अपॉन e की पावर -i अल्फा, और इसकी पावर कितनी है बेटा, ये 2n। नहीं आ रही बात समझ, ठीक है, माइनस, जरा जल्दी से ही बताओ ये क्या चीज है,
ई की पावर आई टू एन एल्फा अपॉन ई की पावर माइनस आई टू एन एल्फा, और इसकी पावर तो 1 है। जिस दिन नीचे से ऊपर लेकर जाऊंगा क्या हो जाएगा ये, जिस दिन इसको नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा क्या हो जाएगा, ई की पावर आई अल्फा प्लस आई अल्फा, तो 2i अल्फा हो जाएगा। इसकी पावर कितनी है 2n, माइनस जिस दिन इसको ऊपर लेके जाऊंगा क्या हो जाएगा, e की पावर 4i n अल्फा, e की पावर 4i n अल्फा। अच्छा जरा इसको ध्यान से देख लो जरा, ये क्या चीज है, e की पावर 4i n अल्फा माइनस e की पावर 4i n अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से करो। समझ में आ रहा है यूलर फॉर्म? कुछ क्वेश्चन यूलर फॉर्म में आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन पोलर फॉर्म में आसान होंगे, कुछ क्वेश्चंस रेक्टेंगुलर फॉर्म में आसान होंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरीके का है। अच्छा ये आपको कब पता चलेगा कि कौन सी फॉर्म ज़्यादा आसान रहेगी? आपको बेसिकली जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे अलग अलग टाइप के, फिर आपको धीरे धीरे अपने आप एहसास होने लगेगा। आप ये मत समझो कि नहीं इसके लिए तो कोई अलग रिसर्च होगी, ना कोई रिसर्च नहीं है। सीधी अगर रिसर्च है भी तो यही है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके समझ में आ जाएगा कौन सी फॉर्म में मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दूँ। बात समझ में आ रही है? और ये जितने फॉर्म हैं, जितने क्वेश्चन हैं, चाहे वो छोटा सा डेरिवेशन नज़र आ रहा हो, वैल्यू निकालने वाली बात नज़र आ रही हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस किताबों के अंदर, बड़ी बड़ी कोचिंग्स की शीट्स के अंदर कैसे मौजूद हैं? पीवाई उस वो क्या नाम है, एमसीक्यूज की शक्ल में मौजूद है। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, x माइनस आई वाई, then mod and argument, then mod and argument of e raised to the power z square is e raised to the power z square। हाँ भाई कैसे करेंगे इसको? आपको z की वैल्यू दे रखी है और इसका क्या निकालना है, मॉड और आर्गुमेंट। सबसे पहले आपको z स्क्वायर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या निकालना चाहिए? z स्क्वायर निकालना चाहिए, है ना? तो हमारे पास z दे रखा है x माइनस आई वाई, जिस दिन इसका स्क्वायर करूंगा यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा। बोलो ठीक है, क्या हो जाएगा जरा जल्दी से बता दो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट एक्स माइनस आएगा, ये क्या हो गया? रियल पार्ट आ गया। बात समझ में आ रही है? अब क्या लिखना है हमको? इमेजिनरी पार्ट लिखना है। माइनस आई वाई किससे मल्टीप्लाई हुआ? एक्स से, है ना? माइनस आई वाई किससे मल्टीप्लाई हुआ? एक्स से। और x किससे मल्टीप्लाई हुआ? माइनस आई वाई से। तो क्या आएगा? माइनस 2 एक्स वाई आई, यही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये कैसा पार्ट हो गया? इमेजिनरी। और ये कौन सा पार्ट हो गया? ये रियल है। और ये बेसिकली कौन सा पार्ट हो गया? इमेजिनरी। किसका? z स्क्वायर का। z स्क्वायर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर हो रही है? अच्छा, e की पावर z स्क्वायर, e की पावर z स्क्वायर, e की पावर क्या लगा हुआ है? z स्क्वायर लगा हुआ है।
e की पावर क्या लगा हुआ है z स्क्वायर, इसको ऐसे ही करें, ठीक, ध्यान से देखो, e की पावर क्या लिखना है हमको z स्क्वायर, तो बेटा मैं e की पावर डायरेक्ट इसको फिट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, अरे बोलो क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, x की e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू e की पावर i माइनस 2xy, कोई परेशानी, अरे बोलो, ठीक है। अब जरा मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता था z, उसको हम कैसे लिखते थे, मॉड z, ये वाला z नहीं है वो, है ना। चलो मैं दूसरा लिखता हूं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a इज इक्वल टू मॉड a e की पावर i थीटा होता था, क्या चमक रहा है यहां पर कुछ, तो इसका मॉड क्या है, इसका मॉड क्या है, e की पावर z स्क्वायर का मॉड क्या है, बताना जल्दी से बताओ, मॉड बताना ना, मैं मॉड बताना है क्या है, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या ये आंसर है? अच्छा इसका मॉड, इसका क्या बताना है, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ e की पावर z स्क्वायर, इसका आर्गुमेंट क्या है, माइनस 2xy, नहीं क्या है आर्गुमेंट, माइनस 2xy, नोट करो, ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, इफ z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, then real and imaginary parts of e की पावर i z, e की पावर क्या निकालना है, i z निकालना है और उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है, और z किसके बराबर देखता है, इसके बराबर देखता है, बात समझ में आ रही है। अच्छा ध्यान से देखो, i z निकाल लें, i z निकाल लें, i z निकाल लें, i z किसके बराबर हो जाएगा, i r cos थीटा प्लस i sin थीटा, क्या बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा, i r माइनस i इंटू आई इज -1, तो माइनस r साइन थीटा हो जाएगा, अरे बोलो, प्लस i r cos थीटा, पार्ट्स ने अपनी जगह बदल ली, z के अंदर, z के जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट थे उन्होंने अपनी जगह बदल ली, है ना, बात समझ में आ गई, और इमेजिनरी पार्ट ने तो साइन भी बदल के रियल पार्ट हो गया, क्लियर। ई के ऊपर बिठा दें इसको, ई की पावर आई जेड इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर साइन थीटा प्लस आई आर कॉस थीटा, जिस दिन तोड़ेंगे उस दिन क्या हो जाएगा, माइनस आर साइन थीटा इंटू ई की पावर आई आर कॉस थीटा, क्या मेरी बात समझ में आ गई, ये क्या चीज बन गया, मॉड बन गया या नहीं, क्या बन गया ये मॉड, और ये क्या चीज है, आर्गुमेंट। हमसे क्या पूछा है, रियल और इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी दोनों के अंदर समाये हुए हैं, अब क्या करें, यहां से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको, यहां से रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या करें, कन्वर्ट करें इसको, रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या करें, कन्वर्ट। अब इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मॉड जेड कितना,
मॉड ई की पावर आई जेड कितना है, ये है, क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, ई की पावर माइनस आर साइन थीटा कॉस, कोसाइन लगाऊंगा या नहीं, अरे बोलो, कोसाइन लगाऊंगा या नहीं, कोसाइन ऑफ आर कॉस थीटा प्लस आई ई की पावर माइनस आर साइन थीटा इंटू साइन ऑफ आर कॉस थीटा। बोलो समझ में आया या नहीं, मॉड जेड कोसाइन ऑफ आर्गुमेंट ऑफ ई की पावर आई जेड प्लस आई, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ मॉड जेड नहीं है, मॉड ऑफ ई की पावर जेड ये लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये आर्गुमेंट ऑफ ई की पावर आई जेड लिखा हुआ है। अरे बोलो समझ में आ रहा है या नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, अगेन ई की पावर आई जेड का मॉड लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, आर कॉस थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ ई की पावर आई जेड। भाई ऐसी तो लिखते हैं बीच में आई लगा के, है ना। रियल पार्ट कौन सा है, ये पूरा कैसा है, रियल पार्ट, तो अलग अलग लिख दूं, यहां पर लिख दूं आंसर, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई जेड कितना हो गया, ई की पावर माइनस आर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ आर कॉस थीटा। भैया स्क्वायर मत कर देना इसका, कॉस इंटू कॉस, है ना। अच्छा इमेजिनरी पार्ट लिख दूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई जेड इज इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, ई की पावर माइनस आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन आर कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अभी थोड़ा क्वेश्चन भारी होना शुरू हो गए क्या, है अभी बहुत भारी होने ये।